आप सभी का स्वागत है। मुंबई से हमें कॉल करा है सोनल है इस वक्त हमारे साथ। सोनल जी, स्वागत है आपका। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार जी। मैं मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका डेट ऑफ बर्थ है 25 दिसंबर 1995 जी। रात के 11:55 और उसका नाम है श्रेय, SHREY। मैं उसके लिए वो पूछना चाहती हूँ कि वो अभी 12th में है, तो उसका रिजल्ट कैसा आएगा। उसने कॉमर्स लिया हुआ है और उसका फ्यूचर कैसा रहेगा। जी, जहां तक उसके इस रिजल्ट की सवाल है, उसके रिजल्ट में ये मानकर चलिए कि अगर आपने कोई भी बात, अगर हम 80% सक्सेस लेकर बैठे हुए हैं तो इसमें कोई इस प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो 70 और 80% के बीच में सक्सेस पूर्ण उनको मिलने का योग बनता है। लेकिन क्योंकि वो अब एग्जाम दे चुका है, अगर तो देना है तो उसके लिए समय बड़ा उत्तम है। उसके लिए वो क्या करें, एक तो चौरस चांदी का टुकड़ा अपने पास रखें, इसके साथ ओम चां चंद्राय नमः इस मंत्र का जाप करें, क्योंकि बच्चा मन का चंचल है, उसका मन डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। इसके साथ उसको ये चाहिए कि एक तो गुड़ का दान रेगुलर करता रहे। अगर ऐसा करता है तो उसको किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। और एक लाज व्रत स्टोन, बड़ा सिंपल और सस्ता स्टोन है, वो उसके गले में आप धारण करवा दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू। चलिए अब मीन राशि वालों को भी बता देते हैं उनकी राशि का हाल। आज के दिन आप अपने माता पिता का, खास तौर पे माँ का सम्मान करें, उनके पांव हाथ लगाएं। इसके साथ संतान का योग बनता है। शुभ रंग आपका भूरा और भाग्य आपका साथ देगा 75%। गॉड ब्लेस यू। खुरान जी, हमारे पास कुछ मेल भी आई हुई है। ये एक मेल आई है हमारे पास, कर्नाटका से आई है जी। अक्षता नाम है इनका और इनकी डेट ऑफ बर्थ ही बताती है 9 सितंबर 1994। बिल्कुल जी। और 3:15 दोपहर का इनका जन्म है। ये जानना चाहती हैं कि 23 नवंबर को इनका एक एग्जाम होने जा रहा है। इस एग्जाम में इनके 80% मार्क्स आ पाएंगे या फिर वो क्लियर भी कर पाएंगी या नहीं, ये जानना चाहती हैं। अपने करियर से रिलेटेड ये सवाल किया है इन्होंने। अकर्षता जी, एक तो आपके नाम के स्पेलिंग बिल्कुल ठीक नहीं है। टी के बाद आप डबल ए लगाना शुरू कीजिए। 108 बार आप इस नाम को लिखकर किसी भी धार्मिक ग्रंथ में पृष्ठ 9 के ऊपर इसको रख दीजिए। आपका मूलांक 9 है और राशि का स्वामी जो है अंक 5 है। 9 और 5 की युति नहीं है। आप जो है अपने जीवन में प्रैक्टिकल नहीं है। यू वुड बी ऑलवेज गॉन बाय द फीलिंग एंड नॉट बाय द फैक्ट। इसलिए रिजल्ट आपके उतने जो अनुमान लगा रखा है उस प्रकार का रिजल्ट आने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। लेकिन धैर्य रखिए। धैर्य इसलिए रखिए कि आने वाला समय आपके लिए उत्तम है। ये समझिए कि दिसंबर के बाद आपका समय काफी उत्तम होगा। उस समय के बाद जो भी एग्जाम देंगे उसमें आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। राजी, एक मेल और है हमारे पास। छत्तीसगढ़ से हमें ये मेल भेजा है। डेट ऑफ बर्थ है, मोनिका है इनका नाम। 14/10/1986 शाम को 5:35 का इनका जन्म है। जानना चाहती हैं अपनी शादी के बारे में, कब तक होगी, क्योंकि और साथ ही जानना चाहती हैं कि इनकी जो फिंगर में कौन सा स्टोन पहने, प्रेशियस स्टोन पहने, उसके बारे में भी जानना चाहती हैं। मोनिका जी, आपकी कुंडली में एक तो आंशिक काल सर्पयोग है, इसके साथ आपकी कुंडली में राजभंग दोष है। 2 प्रकार के दोष हो तो शादी में काफी विलंब होता है। इसलिए बहरहाल आपके लिए शादी का योग सिर्फ 2013 तक बना हुआ है। ये पीरियड क्रॉस मत होने दीजिए। अगर ये समय आपका गुजर गया तो उसके बाद कम से कम 2 साल और 6 महीने आपकी शादी का योग बिल्कुल नहीं बनता। ओम ए हरि सरस्वती नमः इस मंत्र का जाप कीजिए और इसके साथ आपने हरी वस्तु रेगुलर दान करते रहना है। उसका कारण क्या है कि जब भी आपके रिश्ते की बात होगी, आपकी जुबान से कोई ऐसी बात निकलेगी जिसकी वजह से आपको समस्या हो सकती है। सरस्वती का आशीर्वाद आप लेते रहिए और माता पिता का आशीर्वाद लेते रहिए। इसके साथ मूंगी साबुत रेगुलर दान कीजिए। गॉड ब्लेस यू। खुराना जी, आईने से संबंधित इतनी सारी जानकारी आपने दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, हमारे साथ यूं ही आप जुड़े रहिए, यूं ही अपना स्नेह और प्यार हमें देते रहे। हम लगातार आपके पास आते ही रहेंगे ऐसे ही खास विषय लेकर। कल फिर हाजिर होंगे ऐसे ही। लेकिन कल क्या खास होने जा रहा है, कल दोपहर 1:57 पर आइए आपको झलक दिखाते हैं। फिलहाल लेंगे आपसे इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।